नमस्कार दोस्तों। काउंटिंग ऑफ फिगर की आज तीसरी क्लास है। इसमें हम 26 आकृति देख चुके थे। आज हम 27वीं आकृति देखेंगे। 27वीं आकृति, ठीक है। 27वीं आकृति क्या है? 27वीं आकृति देखो। ये 27वीं आकृति। इस आकृति में बताना हमने कितने त्रिभुज हो गए। अब देखो, कोई भी त्रिभुज है, यह आकृति है। इससे पहले हम क्या था, हम बेसिक फिगर्स देखे थे। बेसिक फिगर्स में हमने त्रिभुजों की संख्या निकाली थी। अब देखो, इसमें यह आकृति कितने बेसिक फिगर से मिलकर बनी हुई है। 4 बेसिक फिगर से मिलकर बनी हुई है। 1 2 3 4। इस आकृति में हम बता रहे हैं त्रिभुज कितने हो गए। अब देखो, जो ये बेसिक फिगर है, ये हमें कितने कितने त्रिभुज देगा? 8। वही 1 2 3 4, 4 दूनी 8। 1 2 3 4, 4 दूनी 8। 1 2 3 4, 4 दूनी 8। 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 चौक 32। 32 त्रिभुज तो ये हो गए। आगे अब क्या हुआ, जो बेसिक फिगर थे अब उन्हें जोड़ दिया है एक जगह। अब हमने निकालने हैं कितने फिगर हो गए, क्या उनसे मिलकर कोई त्रिभुज बना। यदि बना है तो उसे भी हम काउंट करेंगे। पहले देखते हैं। पहले ये बेसिक फिगर ये भी करता, ये फिगर था, इन दोनों को हमें जोड़ दिया। क्या इन दोनों को जोड़ने पे कोई त्रिभुज बना? एक तो कोई बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, एक ये वाला, ठीक है, और एक नीचे से 2, यानी कि 2 त्रिभुज यहां से और 2 ही त्रिभुज यहां से निकलेंगे। अब 2 त्रिभुज इस जॉइंट से निकले। देखो कैसे निकलेगा 2 त्रिभुज। देखिए भाई, ये फिगर और ये फिगर जोड़ के यहां से देखो, ये वाला त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज, 1 2 त्रिभुज, 2 4 6, 6 त्रिभुज ये हो गए। आगे क्या इसके बाद भी कोई त्रिभुज बनता है? इसके बाद देखते हैं कोई त्रिभुज बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि इन तीनों को, चारों को जोड़कर कोई त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। एक सबसे बड़ा त्रिभुज ये वाला है, ये वाला, जिसका नाम हम कुछ भी दे सके, ए बी सी। एक त्रिभुज हो क्या? चलो आगे, क्या और भी कोई त्रिभुज बनेगा? चेक करो, और कोई त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, देखो क्या है, ये कहते हैं बी और यो वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज है, एक इधर से है, ये वाला त्रिभुज। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं बनता। 2 त्रिभुज ये हो गए। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 32 और 6 38 और 1 39 और 2 41। 41 त्रिभुज इस आकृति में है। अब अगले आकृति देखो, आकृति नंबर 28। 28 क्या है? आकृति नंबर 28। ओके, आकृति नंबर 28। यह आकृति हमारे पास है। इस आकृति में बताना त्रिभुज कितने होंगे। यह आकृति है। अब बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए। इससे पहले हमने आकृति पढ़ी थी त्रिभुज, ऐसे पढ़ा था त्रिभुज, ये वाला, यह आकृति पढ़ी थी। इसमें हमने ज्ञात करने थे कितने त्रिभुज हो गए। अब देखो हम क्या कर रहे थे, ऐसे चित्र में हम कर रहे थे नंबरिंग कर रहे थे। सबसे पहले 1 2, दोनों को जोड़ देते, कितने हो गए? दोनों को जोड़ के 3 त्रिभुज यहां से निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसी, यह भी आकृति ऐसी है और ये भी ऐसी है, यानी कि 3 त्रिभुज यहां से निकलेंगे, 3 यहां से निकलेंगे। कितने हो गए? 6 त्रिभुज। और दोनों आकृति को जोड़ के एक बड़ा त्रिभुज, दोनों आकृति को जोड़ के एक बड़े त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो एक त्रिभुज होगा, कितने हो गए? 7 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 29 देखो उसके बाद, यानी कि आकृति नंबर 29 क्या है?
आकृति नंबर 29। यह आकृति नंबर 29। ये है आकृति नंबर 29। इसमें बताना हमने कितने त्रिभुज होंगे। अब देखो इसमें पहले इस फिगर को क्या होगा, छोटे छोटे बेसिक फिगर में तोड़ लो। अब एक त्रिभुज आपने ये दिखाई दे रहा एक, एक बीच में दिखा रहा दो, एक यहाँ दिखाई दे रहा तीन, तीन त्रिभुज आपने दिखाई दे रहे। पहले इसे बेसिक फिगर में तोड़ दो, यानी कि तीन त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे, तीन ही त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे और तीन ही त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे। कितने हो गए त्रिभुज? 9। क्या इन्हें जोड़ने पे कोई त्रिभुज का निर्माण हो रहा? देखते हैं। अभी इन्हें हमें जोड़ दिया तो आपने जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पर एक बड़े त्रिभुज का निर्माण हो रहा, एक और एक इधर से हो रहा, एक त्रिभुज। कितने त्रिभुज का निर्माण हो इन दोनों को जोड़ने पर? दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा। दो और जोड़ दो तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 11 त्रिभुज हो गए। ठीक, इस आकृति में 11 त्रिभुज हो गए। ये था आकृति नंबर 29। अब आकृति नंबर हम 30 देखेंगे। 30 में कितने त्रिभुज हो गए? चलो भाई आकृति नंबर 30 देखते हैं क्या है। आकृति नंबर 30। ये आकृति, इस आकृति में बताना हमें त्रिभुज कितने हो गए। यह आकृति आपने दिखा दे रही, इस आकृति में बताना हमें त्रिभुज कितने हो गए। अब देखो पहले इसे बेसिक फिगर में तोड़ दो। अब देखो हमें इससे एक ही फिगर दिखाई दे रहा, एक फिगर ही दिखा रहा, एक बीच में है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर हमने इससे पहले क्या देखा था 29, 29 से पहले क्या देखा था 28, 28, 28। जो हमने 28वां क्वेश्चन देखा यानी कि 28वीं आकृति देखी, वह किस प्रकार की आकृति थी? वह यही तो आकृति थी, यह वाली, जहां से हमने तीन यहाँ से त्रिभुज निकाल ले, तीन यहाँ से निकाल ले, कितने हो गए? 6 और एक बड़ा त्रिभुज, यानी कि 7 त्रिभुज थे यहाँ। तो देखो यह जो आकृति है यह कितने त्रिभुज देगी? यह आकृति आपको 7 त्रिभुज, और यह आकृति यह भी 7 त्रिभुज, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो बीच वाली आकृति है, बीच वाली आकृति कितने त्रिभुज देगी? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 39 वो देखा था 29, 29 में कितने त्रिभुज निकाल लेते? 11, 11 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे। तो कितने हो गए? 7 दूनी 14 और 11 25 त्रिभुज हो गए। 25 के बाद देखो क्या इस बेसिक फिगर्स को जोड़ने पर कोई नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? यदि नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा तो वो भी बताओ कौन कौन से त्रिभुज है। अब आप देखियो, देखो भाई क्या है, इस फिगर को और इस फिगर को जोड़ने पे किसी त्रिभुज का निर्माण हुआ? हुआ। देखो ये फिगर और ये फिगर, ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज, एक ही त्रिभुज नीचे हो गया, कितने? दो त्रिभुज यहां से, और इसी प्रकार दो त्रिभुज यहां से। एक त्रिभुज का निर्माण ये हो रहा है मिलकर, और एक त्रिभुज का निर्माण ये हो रहा है। तो दो यहां से, दो यहां से, 4 त्रिभुज हो रहे हैं इसमें। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? टोटल त्रिभुज इसमें 29 हो गए। इस आकृति में टोटल त्रिभुज 29 हो गए। ठीक है, आगे आकृति नंबर 31। आकृति नंबर क्या? 31। आकृति नंबर 31 क्या है? आकृति नंबर 31 देखो क्या है।
आकृति नंबर क्या है 31। अब ये बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। पहले इस आकृति को बेसिक फिगर में तोड़ लो, उसके बाद हम त्रिभुज काउंट कर ले कितने हो गए। देखो पहले पहले ये बेसिक फिगर है, ये भी बेसिक फिगर, ये भी बेसिक फिगर, ये भी बेसिक फिगर। एक दो दोनों को जोड़ दो, 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे, 3 यहाँ से निकलेंगे, और 3 यहाँ से निकलेंगे, और 3 यहाँ से निकलेंगे। कितने हो गए, 3 चौक 12 त्रिभुज हमारे पास हो गए। 12 त्रिभुज। बीच में कितने त्रिभुज हुए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। कितने हो गए, 14 त्रिभुज। 14 त्रिभुज। ये तो है बेसिक फिगर है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे। क्या इस बेसिक फिगर को जोड़ने पर किसी और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? यदि हो रहा है तो बताओ कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखो भाई कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा, बताइए। देखो भाई इसमें क्या था, इसमें एक मिस्टेक थी, इसमें एक लाइन हो रही थी, ये वाली, ये वाली। अब बताना हमने, क्योंकि देखो 3 यहाँ से निकले, 3 यहाँ से निकले, 3 यहाँ से निकले, 3 यहाँ से निकले, कितने हो गए 12। अब इसमें बताना कितने त्रिभुज हो गए। वही इसमें क्या करना, मैंने नंबर की काउंटिंग करनी, 1 2 3 4, जो भी काउंटिंग करके जो भी आया उसकी गुणा कर दो 2 की। 4 आए तो 4 दूनी 8, 8 त्रिभुज निकले। टोटल इस आकृति से 20 त्रिभुज का निर्माण होगा। यानी कि 31 जो आकृति थी इसमें टोटल 20 त्रिभुज है। आकृति नंबर 32। आकृति नंबर 32 देखो क्या है। आकृति नंबर 32। ये आकृति नंबर 32। आगे देखो, आगे क्या है, आगे बढ़ो वैसे में। ये इस आकृति में बताना हमने कितने त्रिभुज हो गए। आगे बढ़ा दो से और भी, ये और मिला दो, 1 2 3 4। यह आकृति है, इस आकृति में बताना है कितने त्रिभुज हो गए। बताइए कितने त्रिभुज हो गए। यह रेखा एक ही है भाई दोनों, ठीक है ना, एक ही बना दो से, एक ही रेखा बना दो। ये अब बताना है। अब देखो जो ये लाइन है ना, ये लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन सीधी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, अलग है थोड़ी। अब बताना है कितने त्रिभुज हो गए। पहले इस फिगर को हम क्या करें, बेसिक फिगर में तोड़ दें। बेसिक फिगर में तोड़ दो तो 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे, 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे, और 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे, और 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे। 3 चौके 12, 12 त्रिभुज का निर्माण हो गया। आगे बीच में क्या करा, वही हमने आयत है या वर्ग कह दो, क्या होगा, इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 त्रिभुज। यहाँ से टोटल कितने हो गए, 24 त्रिभुज। अब और बताओ, क्या इन आकृतियों को आपस में जोड़ने पर कोई और त्रिभुज का निर्माण हो रहा? यदि हो रहा तो उन्हें भी काउंट करो। देखो क्या होगा, जैसे हमने इन त्रिभुज को जोड़ दिया तो आपने ये त्रिभुज दिखाई दिया होगा, एक और एक त्रिभुज नीचे है, 2 हो गए। आगे इसी प्रकार इधर, क्योंकि ये सीधी लाइन है, एक त्रिभुज तो ये है, ठीक है, एक त्रिभुज और एक ही त्रिभुज नीचे है, 2। ये कितने हो गए, 24, 2 26 और 2 28, 28 त्रिभुज हो गए इस आकृति में, ठीक है भाई। कभी ये था कुछ।
ये था, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताना हमने कितने त्रिभुज हो गए। वही 3 त्रिभुज यहाँ से, 3 त्रिभुज यहाँ से, 6 हो गए। आगे 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 त्रिभुज। ये कितने हो गए? 22 त्रिभुज। आगे क्या मिलने के बाद कोई त्रिभुज बना? बना। देखो क्या, एक तो सबसे बड़ा त्रिभुज ये हो, 1 और इसे एक नीचे 2 तो ये हो गए। आगे इधर एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज नीचे वाला, कितने हो गए? 2 ये, कितने हो गए? यानी कि 26 त्रिभुज। अब बताओ इस आकृति को जोड़ने पे कोई और भी त्रिभुज बना हुआ? बताइए, कोई और भी त्रिभुज बना हुआ है क्या? कितने? देखो 26 त्रिभुज हो गए। अब बताओ इसके बाद भी कोई त्रिभुज बना हुआ है या नहीं है? बताइए कि इसके बाद भी कोई त्रिभुज बना। चेक करते हैं कैसे बना। देखो 2 त्रिभुज और इसमें है। देखो कैसे बनेंगे, बताइए कैसे बनेंगे। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखो क्या, या करती 8 निकले यहाँ से, 8 यहाँ से निकले। अब देखो जैसे हमने ये जोड़ दी, तो जोड़ने पे क्या हुआ? एक त्रिभुज ये दिखाई दिया बना हुआ, एक इसी एक ही तरह है ये वाला त्रिभुज। ठीक है, 2 त्रिभुज और, यानी कि टोटल 28 त्रिभुज हो गए इस आकृति में। टोटल 28 त्रिभुज हो गए इस आकृति में। अगले आकृति देखो उसमें कितने त्रिभुज हो गए। देखो अगली आकृति क्या, ये आकृति है हमारे पास। ठीक है, देखो क्या है, ये आकृति है। इस आकृति में बताना हमें त्रिभुज कितने हो गए। बताइए इस आकृति में त्रिभुज कितने हो गए। पहले बिल्कुल बेसिक देखेंगे। अब देखो ये छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा, 2 भागों में बट रहा, तो 3 त्रिभुज यहाँ से, एक ही है तो 3 त्रिभुज यहाँ से, कितने हो गए? 3 और 3 6 त्रिभुज हो गए। आगे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्या था? ये वाला त्रिभुज देखा था, देखा था? कुछ याद है कि नहीं है? ये बड़ा त्रिभुज, ये वाली आकृति थी, ये वाली आकृति सेम। तो बताइए इसमें कितने त्रिभुज निकलते थे? यहाँ से हमने निकाले त्रिभुज 16, कितने? 16 त्रिभुज निकाल लेते, 16। ठीक है, इसके बाद बताइए कितने त्रिभुज हो गए। देखो 16, 16 तो ये और 6 ये, कितने हो गए? 22। 22 के बाद बताओ इन्हें जोड़ने पे कोई और भी त्रिभुज बने होंगे। देखो इन सबको जोड़ने पे एक त्रिभुज आपने दिखाई दिया होगा, ये वाला एक, ठीक एक ही तरह है, यानी कि ये बड़ा त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा होगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? इस आकृति में 24 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा बताइए आप कोई त्रिभुज होगा? इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं होगा, यही त्रिभुज है। नेक्स्ट आकृति देखते हैं क्या है। अगली आकृति देखते हैं क्या है। देखो भाई, यह आकृति है स्टार। यह आकृति है। इस आकृति में बताना हमें कितने त्रिभुज हो गए। तो बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए। देखते हैं। देखो भाई क्या है, अब हमने पहले से बेसिक फिगर में तोड़ ले, उसके बाद चेक करेंगे। देखो बेसिक फिगर में तोड़ लो। सबसे पहले देखो एक, ये बेसिक फिगर, इसे ऊपर ऊपर देखना, 1 2 3, यानी कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज देगा यहाँ। ठीक है, इसी 1 2 3 6 त्रिभुज यहाँ देखो, 1 2 3 यानी कि 6 त्रिभुज यहाँ दे दिए, 1 2 3 यानी कि 6 त्रिभुज यहाँ दे दी।
ठीक है। अब 1 2 3 6 त्रिभुज यहाँ दे दिए, 1 2 3 6 त्रिभुज यहाँ दे दिए, कितने हो गए 6 छंग 36, 36 त्रिभुज इस आकृति में दे दिए। अब देखो इस आकृति में क्या हुआ, इस आकृति में हमने काउंट करने पे कुछ त्रिभुज 2 बार काउंट हो गए। देखो कैसे, जैसे हमने काउंट करा 1 2 3, फिर दोबारा करा 1 2 3, यानी कि 3 2 बार काउंट नहीं हो गया, तो यो वाला जो है यो भाग 2 बार काउंट हो चुका है। ऐसे ही यो वाला भाग यहाँ से फिर 1 2 3, यानी कि ये भी क्या हुआ 2 बार काउंट हुआ। ये वाला भाग भी क्या हुआ 2 बार काउंट हुआ। ये वाला भाग भी क्या हुआ 2 बार काउंट हुआ। और ये वाला भाग भी क्या हुआ 2 बार काउंट हुआ। और ये वाला भाग भी क्या हुआ 2 बार काउंट हुआ। ये कितने भाग है जो 2 बार काउंट हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 से में से घटा दो कितने बच गए 30, 30 त्रिभुज इस आकृति में है। अब देखो ये तो है बिल्कुल जब है ना फिगर को बेसिक फिगर में तोड़ दिया। अब मिलाने के बाद देखो क्या त्रिभुज का निर्माण हो रहा। अब देखो एक बड़ा त्रिभुज आपने दिखाई दिया होगा, ये वाला दिखाई दिया, और एक ये वाला त्रिभुज है, 2 त्रिभुज ये है, 2 ये जोड़ दो कितने हो गए 30 और 2 32। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए 32 त्रिभुज हो गए इस आकृति में। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आकृति ये है। इस आकृति में हम बताना है त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अब देखो जो आकृति नीचे है वही आकृति ऊपर है। इस आकृति में हमें बताना है त्रिभुज क्या होगी। अब देखो सबसे पहले देखना आपने क्या होगा, इस फिगर को एक ही फिगर को हम पहले काउंट करेंगे इसी से, क्योंकि जो जितने त्रिभुज इसमें हो गए इतने त्रिभुज इसमें हो गए। ठीक है, देखो सबसे पहले इस फिगर को हम क्या करेंगे बेसिक फिगर में तोड़ेंगे। तो पहले हमें जितने त्रिभुज दिखाई दे रहे उनकी काउंटिंग कर ले, फिर बाद में बाकी जो उन्हें जोड़कर जो त्रिभुज बनेगा उनकी बात करेंगे। अब देखो एक त्रिभुज आपने दिखाई दे रहा है, एक इधर, और यहाँ देखो 3 त्रिभुज, 8 त्रिभुज यहाँ से, 8 त्रिभुज यहाँ से, 8 8 16 17 18 और 3 21, कितने त्रिभुज 21 त्रिभुज तो हमने दिखाई दिए। अब आगे क्या जोड़ने पे कोई त्रिभुज बना, जोड़ने पे देखते हैं सबसे पहले कितना त्रिभुज क्या त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले ये देखते हैं, ये वाला त्रिभुज यहां से यहां तक एक त्रिभुज, ये इसे एक इधर है, यानी कि जोड़ने पे एक बार त्रिभुज बन गया, एक बार इधर बन गया, 2 त्रिभुज ये बन गए। आगे अब देखो ये दोनों डब्बे जोड़ने पे कितने त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज ये बना, एक और एक नीचे 2 त्रिभुज हो गए। आगे देखते हम कितने त्रिभुज बनेंगे इसके बाद। अब देखो ये वाला देखना, ये आकृति और नीचे वाली आकृति, एक वाला एक त्रिभुज तो ये है, ये वाला त्रिभुज एक त्रिभुज, और एक इसके साइड है ये वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज ये हो गए। इसके आगे अब आपने देखना पूरा बड़ा त्रिभुज, पूरा बड़ा त्रिभुज जो बड़े वाला त्रिभुज है। अब कैसे बड़े वाला त्रिभुज ऐसे ही तो है, ये है बड़े वाला त्रिभुज, ये बड़े वाला त्रिभुज, और बड़े वाला त्रिभुज की रेखा 2 भागों में बांट रही। जब बड़े वाले त्रिभुज की यह रेखा 2 भागों में बांटे तो कितने त्रिभुज निकलेगा ऐसे 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और जोड़ दो तो कितने त्रिभुज निकलेंगे 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और जोड़ दो, जोड़ो 21 और 2 23 और 2 25, 25 और 5 30, कितने त्रिभुज टोटल इसमें 30 त्रिभुज। इस आकृति में 30 त्रिभुज और 30 ऊपर 2 ही गुणा कर दो तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए पूरी आकृति में 60 त्रिभुज हो गए। इस पूरी आकृति में 60 त्रिभुज हो गए। आगे अगली आकृति देखते हैं क्या है। आगे नेक्स्ट आकृति क्या है, नेक्स्ट फिगर देखो क्या है। इसके बाद क्या है, ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर। इस फिगर में बताने आपको आपने कितने त्रिभुज दिखाई दिए। अब देखो ये ऐसे फिगर है, एक त्रिभुज 1 2 3 4 5 5 त्रिभुज दिखा रहे। इसके बाद अब देखो इस आकृति की एक शॉर्ट ट्रिक है, आपने जितने भी पॉइंट है, जितने भी इसमें पॉइंट है सभी की काउंटिंग कर दो। देखो 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 10। बस इसकी यही शॉर्ट ट्रिक है। जितने भी अपने पॉइंट दिख रहे सब पॉइंट काउंट कर लो, 10 है तो 10 ही त्रिभुज हो गए, हो गया। आगे नेक्स्ट आकृति देखो क्या है, जो नेक्स्ट फिगर हो उसमें बताना है कितने त्रिभुज हो गए। देखो भी आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यह आकृति है। इस आकृति में बताना त्रिभुज कितने होंगे। इस आकृति में बताइए त्रिभुज कितने होंगे। अब देखो आपने कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे इसमें, काउंट कर लो पहले। 1 2 3 4 5 6, 6 तो त्रिभुज ही होगी। आगे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 2 बड़े त्रिभुज, ये वाला 1 और 2, 2 ये टोटल कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज है। आगे आगे देखो भी क्या है। आगे अब आपने क्या करना, 2 फॉर्मूले लिखने। 2 फॉर्मूले कौन से? देखो भाई, एक तो है यदि n है सम संख्या, और एक है जब n सम संख्या है तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? त्रिभुजों की क्या संख्या? त्रिभुजों की संख्या होगी n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, और बाई कितने हैं? बटे में होगा इसका भाई 8। आगे यदि देखो जब n सम संख्या है तब की बात कर रहे हो, जब n विषम संख्या होगी तब सूत्र क्या होगा? देखो जब n विषम संख्या होगी तो त्रिभुजों की संख्या निकलेगी डायरेक्ट। त्रिभुजों की संख्या क्या होगा? n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस का 1 और बटे में 8। अभी देखो, अभी मैं इसका यूज करना बता रहा कैसे होगा। अब दोनों ये सूत्र है, ये दोनों सूत्र कहाँ पर ही हो गए, देखो कैसे हो गए। अभी हमने इससे पहले 2 सूत्र लिखे थे। यदि n सम संख्या है तो हम कौन सा सूत्र लगाओगे, यदि n विषम संख्या है तो हम कौन सा सूत्र लगाओगे। ये n क्या है? n देखो क्या है? n है लाइन की संख्या। ये त्रिभुज है, इसे कितने भागों में बांट दे, कितनी लाइन खींच दी? 1 और 2, यानी कि n बराबर यहाँ क्या है? 2। इधर 1 2 3, यानी कि 1 2 3, तो n बराबर यहाँ क्या है? 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो n बराबर क्या है? 5। आगे यहाँ पे 1 2 3 4, तो n बराबर क्या है? 4। अब देखो जब n सम संख्या है तो हम कौन सा सूत्र लगाना, विषम संख्या है तो कौन सा सूत्र लगाना। देखो जब n है सम संख्या तब त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेगी? पहले सवाल में देखो क्या है, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? n कितना है? वही सूत्र लगाओ, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बटे 8। लगाइए मान आगे। n का मान कितना है? 2। 2 और 2 4 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में क्या है? 8। कैंसिल, कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 2 क्या है? n बराबर 3। तो त्रिभुजों की संख्या क्या निकल रही? त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या सेम सूत्र ही है, बस -1 करना। यानी कि 3 रखो यहाँ, 3 गुणा 3 और 2 5 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7, और माइनस का करना 1 बटे में है 8 बराबर कितने को? 3 5 15, 15 7 105, 105 में से 1 गया 104 बटे 8 कितना आएगा? 13। देखो सम संख्या है n बराबर, तब ये सूत्र लगाना। विषम संख्या है तब ये सूत्र लगाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कैसे निकाल लगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 n क्या है? n क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? विषम संख्या। तो 5 गुणा तो कितना? n प्लस 2 यानी कि 7 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस का 1 और बटे 8,
ऐसे निकाल दो। इसी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो n यानी कि 4 गुणा 4 2 6 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9 बटे में 8, वही 2 बार 3 3 9 27 होगा। अब देखो आज तक जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे, आज तक जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 में से ही पूछा आज तक। अब देखो इन दोनों को निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप पहले काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने त्रिभुज है इसमें 9। तो आपने करना क्या है, 9 में 2 की गुणा करो और माइनस का कितना करते हैं 5, 9 दूनी 18 और माइनस का 5 करेंगे 13। ऐसे इस क्वेश्चन में इसमें काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मैक्सिमम कितने हैं इसमें 16, कितने हैं 16। तो क्या करें आप, 16 की गुणा 2 में करो और 5 घटा दो, 16 दूनी 32, 32 में से 5 गए 27, तो कितने त्रिभुज हो गए 27। आज तक केवल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आया, यही 2 आकृतियां एसएससी में। इसमें क्या करा, त्रिभुजों की संख्या गिनो, 2 गुणा करो 5 घटा दो। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनो, 2 गुणा करो 5 घटा दो, बस यही पूछा आज तक। अगला करते देखो क्या है। नेक्स्ट आकृति क्या है, देखो क्या है, ये आकृति है। बेसिक फिगर है, आयत की संख्या निकालनी। किसकी, आयत की संख्या निकालनी और वर्ग की संख्या निकालनी। तो देखो सबसे पहले बड़े आराम से देखो, बेसिक फिगर है, क्या करना आपने, पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 1 2, वर्ग निकालना समझना, वर्ग कैसे निकलेगा, सबसे पहले वर्ग। तो क्या करना, जो लास्ट में गिनती करने पाया और जो लास्ट में इधर गिनती करने पाया, इन दोनों गुणा करो, 2 गुणा 2 प्लस इससे 1 करो कम करो 1 गुणा इससे 1 कम करो 1, तो क्या होगा, जब भी 1 को इसे भी आ जाए 1, तब वहां तक ही करना बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर कम करेंगे 0 होगा, तो 0 गुणा करेंगे 0 में होगा, जोड़ेंगे यही होगा, तो गुणा कर दो सबकी, कि क्या होगा इसमें 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो कितने वर्ग है इसमें 5 वर्ग है। अब हमने इसमें आयत निकालने। अब देखो आयत कैसे निकलेगी, अब हम कुल संख्या निकाल लें। कुल संख्या क्या है, कुल जो हम इसमें टोटल निकाल लेंगे ना, टोटल का मतलब है कि इसमें वर्ग और आयत दोनों काउंट हो गए, वो कैसे निकाल लेंगे, इसकी ट्रिक है, देखो कैसे। 1 से लेकर 2 तक इन दोनों को जोड़ दो, इनके वर्ग भी जोड़ दो और स्तंभ यानी कि स्तंभ भी जोड़ दो और पंक्ति भी जोड़ दो। जोड़ो भाई, 1 और 2 3 और 1 और 2 3, 3 तिया 9 में आयत और वर्ग है। अब हमने केवल आयत निकालने, आयत की संख्या। अब देखो टोटल आयत और वर्ग कितने हैं 9, 9 में से यदि हम वर्ग घटा दें तो क्या बचेगी आयत, तो आयत कितनी है इसमें 4। अगला करते देखो क्या है, इसमें बताना आपको आयत कितने वर्ग कितने। देखो भाई क्या है, ये है, इसे बताना कितनी आयत है कितने वर्ग है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, काउंटिंग करनी, 1 2 3 1 2 3, क्या निकाल लेंगे वर्ग, वर्ग निकालो, इसकी 3 की गुणा करो, फिर 1 1 कम करो, 2 गुणा 2, फिर प्लस, फिर 1 1 कम करो, 1 गुणा 1, बस गुणा कर दो, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, जोड़ दो, कितने हो गए 14, 14 में वर्ग हो गए। आयत निकालना, आयत हम डायरेक्ट निकाल सकते, हम डायरेक्ट क्या निकाल सके, आयत और वर्ग की संख्या दोनों को जोड़ कर निकाल सके हम टोटल, यानी कि वर्ग और प्लस आयत, इसे निकालने की ट्रिक है हमारे पास। क्या होगा,
पहले क्या जोड़ दो, अस्तंभ, फिर जोड़ दो पंक्ति, अस्तंभ जोड़ो 1 + 2 + 3 गुणा 1 + 2 + 3, आगे 1 + 2 3, 3 और 3 6 गुणा 6 बराबर 36। 36 इसमें आयत और वर्ग दोनों है। अब हमें आयत निकालना, केवल आयत। आयत कैसे निकलेगी भाई, टोटल आयत और वर्ग में यानी कि टोटल कितने हैं 36, 36 में वर्ग घटा दो 14, तो क्या बचा 22 क्या होगी इसमें आयत। तो 22 क्या होगी इसमें आयत। आगे देखो क्या है अगली आकृति। अगली आकृति देखो अपने पास क्या है, देखो यह बताना है हमें कितने आयत हो गए या कितने वर्ग हो गए, हमें निकालना वर्ग कितने हो गए। तो सबसे पहले क्या करें, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया 2 3, वर्ग निकाल लेगा इसमें। हम कैसे निकाल लेगा वर्ग, तो क्या करना, इन लास्ट वाले को दोनों गुणा करनी, 6 की गुणा 3 में करनी, 6 गुणा 3 प्लस 1 कम करके लिखो 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1, 6 18, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, जोड़ दो भाई क्या है 18 और 10, 28 और 4 32, 32 इस आकृति में वर्ग हो गए कितने 32। अगली आकृति देखो क्या है, नेक्स्ट आकृति, नेक्स्ट आकृति क्या है, इस आकृति में वर्ग निकालने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस वर्ग बताने कितने हो गए वर्ग। वर्ग निकालो कैसे, लास्ट वाला दोनों गुणा कर दो, किसकी 5 की गुणा 4 में, एक एक कम करके लिखो प्लस 4 की गुणा 3 में, प्लस किसकी 3 की गुणा 2 में, प्लस 2 की गुणा 1 में। अब आगे करना क्या है, आगे गुणा करके लिखना है, गुणा करके लिखिए क्या है। अब देखो आपने यू दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्या है आगे लिख सको, देखो कैसे क्या करते हैं, प्लस का यहाँ लिख दो 2 गुणा 1, गुणा करके लिखो 5 के 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2। देखो 5 से हमने एक कम करा था, फिर एक कम करा, एक कम करा, 4 से एक कम करा, एक करा, एक कम करा, गुणा जोड़ दो भाई 32 38 40। तो कितने वर्ग हो गए इसमें 40 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए 40 वर्ग हो गए। अगली आकृति देखो क्या है, उसमें हमने क्या करना, उसमें हमने वर्ग निकालने या आयत निकालो, कुछ भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी निकाल सकते हैं हमने। देखो क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2, इसमें ना वर्ग निकालने, आयत भी निकालो वर्ग भी निकालो, दोनों निकालेंगे। देखो भैया वर्ग निकालो पहले, तो वर्ग इन दोनों लास्ट वाले गुणा कर दो, 2 गुणा 5 प्लस एक ही कम करो 1 गुणा 4, गुणा कर दो बस 5 दूनी 10, 4 एकम 4, कितने हो गए 14 में वर्ग है। वर्ग और आयत दोनों निकलेगी, वर्ग प्लस आयत दोनों निकाल दो, एक बार पंक्ति जोड़ दो एक बार स्तंभ जोड़ो, 1 + 2 इंटू 1 + 2 + 3 प्लस 4 प्लस का 5 बराबर ये कर दो 3 गुणा 3 6 10 15, 15 तिया
45। तो इस आकृति में वर्ग और आयत 45 है, हमने निकालने केवल आयत। वर्ग प्लस आयत में से वर्ग घटा दो, आयत निकल जाएगी। वर्ग प्लस आयत कितने हैं 45, और वर्ग कितने हैं 14, घटाया क्या बचा 31। 31 इसमें क्या हो गए आयत हो गए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन अगली आकृति बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगे। देखो कैसे भाई, पहले बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट देखेगा हम क्या है। ये तो हमने देख रहा था बेसिक बिल्कुल, अब थोड़ा एडवांस देखेंगे इसका क्या है। ये बताना उसमें कितने वर्ग हो गए, वर्ग निकालना कितने क्या हो गए। देखो भाई, जब भी इसमें से हम बेसिक बाहर निकालेंगे, जो बीच वाला है ये कितने देगा था मैंने 5, 5 ही हो 5 ही हो, तो 5 छोटे वाला और 5 बड़े वाला दोनों जोड़ा कितने है 10, 10 सॉरी 10 वर्ग निकले इससे, कितने 10 वर्ग। अगला देखो क्या है, अगला कर दी। ये है, इसे बताना कितने वर्ग हो गए। अब देखो सबसे बड़े वाला जो है, सबसे बड़े वाला वो कितने देगा 5, उससे छोटे वाला ये तो 5 दे दिया, इसे छोटे वाला ये भी 5, इसे छोटा वाला ये भी 5, और सबसे छोटा ये भी 5, जोड़ दो सभी को कितने हो गए टोटल 20, 20 वर्ग हो गए। कितने 20 वर्ग हो गए। नेक्स्ट आकृति देखो क्या है, अगली आकृति बताना है वर्ग कितने हो गए। ये आकृति, इस आकृति में बताना वर्ग कितने हो गए। इस आकृति में बताइए कितने वर्ग हो गए। देखो पहले बड़ी आकृति देखेंगे हम, बड़ा बड़ा जो था 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले वर्ग निकालो क्या थे वर्ग, 4 गुणा 4, एक एकम 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, एक एकम 1, जोड़ दो सबको 25, 30, 30 तो ये, और यहाँ से कितने निकल गए 5, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, और 5 यहाँ से, 5 चौके 20, ये जोड़ दो, इसमें कितने हो गए टोटल 50, 50 इसमें वर्ग हो गए। इस आकृति में कितने हो गए 50 वर्ग हो गए। अगली आकृति देखो क्या है, नेक्स्ट आकृति क्या है, देखो दोबारा पढ़ो, अगली आकृति देखो भाई क्या है,
ठीक है, इस आकृति में बताना कितने क्या हो गए, कितने वर्ग हो गए। इस आकृति में बताना कितने वर्ग हो गए। आगे देखो क्या है, देखो भाई क्या है, ये वर्ग है, वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग यहाँ से कितने निकल गए 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो 5 या 15 निकल गए। अब देखो इसमें कुछ वर्ग उभयनिष्ठ है, यानी कि 2 बार काउंट हो गए। कौन सा वर्ग, देखो ये वर्ग जो है इसमें काउंट हो रहा है, इसमें काउंट हो रहा है, ये वाला वर्ग, ये वाला वर्ग, और ये वर्ग इसमें काउंट हो रहा है, इसमें काउंट हो रहा, तो ये वाला वर्ग, यानी कि टोटल वर्ग कितने थे 15। 15 में से हमें कितने घटाने उभयनिष्ठ 2, 2 घटा दो बस, कितने बच गए 13। 13 वर्ग हो गए इसमें, कितने 13 वर्ग हो गए। अगला देखो क्या है, अगले आकृति ऐसे निकालना बस, ये और कुछ नहीं इसमें, ये है बस, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो बेनिस्ट है वह घटा दो और 5 से एक डब्बे से 5 निकल जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या भाई, ये है, इसमें बताना आयतों की संख्या क्या होगी। आयत निकालना, आयतों की संख्या क्या होगी, इसमें निकालना आयतों की संख्या क्या होगी। देखो कैसे निकलेगा, देखो देखो सबसे पहले ये देखना आपको, ये चित्र, ये होगा, ये वाला चित्र देखना। एक तो ये पहले इसमें देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले किसमें छोटा छोटा है, पहले तो उसमें 4 आयत है, देखो कैसे निकलेगी, बड़े आराम से देखियो। ठीक है भाई, देखो क्या है, सबसे पहले इसमें क्या निकला, ये वाला भाग, कौन सा, ये वाला भाग, तो कितनी आयत है इसमें 4, 4 तो इसमें आयत होगी, 4 तो है ही है इसमें। ठीक है, इसके बाद अब देखो इस लाइन से कितनी आयत बनेगी। इस लाइन से क्या हुआ, जैसे ये लाइन हमने खींची, इसने एक तो बना दे आयत यू, एक आयत, फिर इसने बनाया एक आयत यू 2, फिर एक आयत बनाया 3 आयत बनाए, यानी कि एक लाइन खींचने पे 3 आयत का निर्माण होगा। इसे यहाँ एक लाइन खींचने पे 3 आयत का निर्माण होगा, यानी कि एक लाइन 3 आयत देगी, यहाँ भी 3 आयत देगी, और यहाँ भी 3 आयत देगी, और यहाँ भी 3 आयत, तो 3 चौक 12, और 4 ये बड़े त्रिभुज का है, 4 बड़े चतुर्भुज का क्या है, बड़े चतुर्भुज के 4 आयत यहाँ से, और 12 ये, तो 12 और 4 16, कितने आयत हो गए इसमें टोटल 16 आयत हो गए। कितने आयत हो गए टोटल 16 आयत हो गए। आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो भाई क्या है अगला क्वेश्चन, ये ठीक है, इसमें बताना कितनी आयत होगी। सबसे पहले 4 तो इसमें आयत है ही भाई, 4 तो बड़े वाले में से निकलेगी बाहर, आयत निकाल ले हम। अब आगे एक लाइन खींचने पे कितने देगी 3 आयत, एक लाइन 3 आयत, एक लाइन 3 आयत, एक लाइन 3 आयत, 3 चौक 12, 12 ही हो गए। आगे अब यहाँ 2 लाइन है, यहाँ भी 2 लाइन है, तो क्या करें 2 लाइन जब होगी तो कितने आयत होगी, चेक करते हैं। देखो क्या भाई, ये है एक लाइन, और एक लाइन हो गया, इसने 3 दी, चौथी लाइन ये खींची हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, इसने क्या करा, एक आयत तो ये बना एक, एक भी बनाया 2, एक भी बनाया 3, एक भी बनाया 4, तो दूसरी जो लाइन होगी वो 4 आयत देगी, यानी कि जो दूसरी लाइन है वो कितने आयत देगी 4, और यहाँ भी कितने देगी 4, तो 4 4 8 ही जोड़ दो, टोटल जोड़ दो 20 और 4 24, तो कितने आयत हो गए इसमें 24 आयत हो गए। तो कितने आयत हो गए इसमें 24 आयत हो गए। बस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है भाई, इतने ये चैप्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। यदि आपको ये हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू दोस्तों।